हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत की है, 11 बजने जा रहा है तो फिर तब से शुरू हुई है। और मम्मी आने वाली है, मम्मी का भी फ़ोन आया है तो फिर मम्मी आ जाएंगी। तो फिर हमारा ना खाना पीना सब हो गया था क्योंकि चले गए थे ऑफिस। उसके बाद से आज वीडियो बनाना शुरू किया है। तो आप लोगों से बात करने के बाद आधा पौन घंटे के बाद मम्मी आई हैं। तब तक मैंने किचन में अपना थोड़ा सा काम निपटा लिया है। और फिर यहाँ पे मम्मी आ गई थी और फिर बेबो से पूछ रही थी कि मम्मी कहाँ है नहीं घर पे क्या। तो बेबो कह रही है नहीं आ रही है, किचन में कुछ कर रही हैं, आ रही होंगी। तो फिर बस मैं भी आ गई थी और यहाँ पे बेबो ने मम्मी को पानी वगैरह ला के दे दिया है। और यहाँ पे मैंने कच्चे आम, जब से आप लोगों से बात की थी उसके बाद ये काम किया था। कच्चे आम को ग्रेट करके रखा था और उसमें नमक लगा के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो जब तक मम्मी बैठी रही तब तक थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद फिर मैं किचन में गई और फिर मैंने आम को रख दिया गैस पे, मतलब गैस ऑन कर दी। उसके ऊपर रख दी है कढ़ाई और जो आम को ग्रेट करके रखा था वो डाल देंगे कढ़ाई में और धीमी धीमी गैस पे इसे होने देंगे। और साथ में इसमें डाल देंगे चीनी, क्योंकि मैं चीनी का बनाऊंगी। और गुड़ थोड़ा सा बिल्कुल डालूंगी, 1 कटोरी के करीब। तो उससे ना कलर आ जाता है, इस वजह से गुड़ डालूंगी, वरना गुड़ ना डालती तभी काम चल जाता है। चीनी का भी बहुत अच्छा लगता है गुड़ का बनाओ तो, मतलब गुड़ का अलग टेस्ट होता है, चीनी का अलग टेस्ट होता है। और ये ना अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, खट्टा मीठा आम का अचार होता है। और 1-2 साल, मतलब जब तक रखो ख़त्म ना हो तब तक ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता है। बस केवल इसमें क्या है, पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है, जो आम से पानी निकलता है उसी से पक जाता है। और यहाँ मेरे पास सौंफ है 2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा है, आधा चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच जो मेरे पास मेथी दाना है, उसे सबको अच्छे से एक पैन में डाल के रोस्ट कर लिया था हल्का हल्का सा। उसके बाद इसे पीस लेंगे दरदरा। और उधर हमारा जो आम का अचार मैं बना रही थी बन के हो गया है तैयार। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा डालेंगे सादा नमक, मतलब स्वाद अनुसार ही पड़ेगा, जितनी ज़रूरत होगी उतना। और उसके बाद जो लाल मिर्च का पाउडर है वो डाला है मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च है, तो इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और जो मसाला मैंने रोस्ट किया था पैन में डाल के, उसे मैंने पीस लिया है, दरदरा नहीं दरदरा पीस लिया है, तो वो भी डाल दूँगी। और बस अच्छे से चला देंगे, 1-2 मिनट और पकाएंगे और आम का लच्छा अचार हमारा बनके हो गया है तैयार। तो मम्मी से खूब देर तक बातें करने के बाद फिर मैं गई थी अंदर, कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद, क्योंकि यहाँ पे फिर मम्मी सो गई थी थोड़ी देर के लिए। तो फिर मैंने अब तक अपना अचार बनाया है और यस बेबो ने इधर आकर के बना ली है माइक्रोवेव में मैगी। तो फिर ना अभी अभी नया आया है, इसलिए ट्राई हो रहा है, कभी कुछ बनाकर कभी कुछ बनाकर। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें ट्राई होती जाएंगी वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। चाय बन चुकी है, पापड़ बन चुका है, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा एक बार। और आज बनाई गई है मैगी। और इसके बाद मैंने एक दिन सब्जी भी गर्म की थी इसमें। तो बस जैसे और रेसिपी शेयर नहीं की है, तो वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, मैगी और पानी मसाला सब कुछ डाल के रख दो, टाइम सेट कर दो, बन जाएगी मैगी। और क्लियर सेट करना हो तो कमेंट करके बताना पूरा तो फिर सही से बता दूंगी। यहाँ पे मम्मी उठ गई हैं सो करके और मम्मी बाथरूम में है। तो फिर बाथरूम में टॉवल नहीं है, तो फिर मैंने मम्मी को ला करके यहाँ दे दिए हाथ पोंछने के लिए टॉवल। और उसके बाद मम्मी कह रही हैं आज हम निकल जाएंगे, क्योंकि मम्मी गई थी ताई के यहाँ गाँव में। तो ताई के बेटा ख़त्म हो गए थे अभी 1-1.5 महीने पहले। तो फिर अच्छा दिन पड़ा तो फिर मम्मी वहाँ से हो करके तब आई हैं यहाँ घर पे। और मम्मी अब गांव जाएंगी क्योंकि बारिश हो चुकी है। तो खेत में, मतलब खेत में इस टाइम, मतलब जब बारिश हो जाती है ना तो जो भी बहना क्या होता है, खेत बह जाते हैं, जो भी होता हो, मतलब उसमें नई फसल तैयार की जाती है, उसके लिए उसमें बीज डालने होते हैं, हिंदी मेरी भाषा में समझ लो। तो फिर उसी की वजह से फिर मम्मी रुकी नहीं। और आज हमारी सवारी निकल पड़ी है पूजा के घर के लिए। और हमारे यहाँ की जो पटिया प्लान हुआ है ना, तो उसमें यहाँ के जो रोड पे जिनके भी चौतरे वगैरह थे सारे तोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा के घर पे, क्योंकि पूजा के घर पे मकान बन रहा है, काम चल रहा है। तो वो कह रही थी देख जाओ आ करके। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आते हैं थोड़ी देर में। तो फिर इसको मैंने लिया, बेबो ने कहा हम भी चलेंगे। तो फिर और पूजा की मम्मी भी आई हैं, इस वजह से फिर सब लोग, मतलब सब कुछ हो गया, मम्मी से मिलना हो गया और उसका मकान भी देखा है। तो वो एक एक चीज़ पूछ रही थी सब कुछ कैसा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, जब अच्छे से मतलब फिनिशिंग वगैरह हो जाएगी, पेंट वगैरह, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो मतलब काम चल ही रहा है। डरा दिया। क्या हुआ? हेलो, चाय बन रही है आपकी? उधर चाय फैल भी जाए, आप फोन ही चलाती हो। चाय नहीं फैल रही है। अच्छा, अब मेहमान नवाजी मेरी वीडियो है। सोच में पड़ गई थी यार।
बाय बाय। हम साथ चल अब रहे हैं। 2-4 दिन में आना जब सब बिल्कुल रेडी हो जाए। अच्छा घूम आ जाके बाहर। तो पूजा के घर से आने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। और जब मैं ना पूजा के घर पे गई थी तब छोले उबाल के गई थी। जब तक तैयार हुई तब तक रख दिए थे छोले उबालने के लिए। साथ में उसमें मैंने एक आलू भी डाल दिया था जिससे ग्रेवी अच्छी बन जाए। और छोले हमारे उबले हुए रखे थे। भटूरे की मैदा मैंने आज सुबह जब खाना मतलब सुबह का बनाया था, उसके बाद जब फ्री हो रही थी किचन साफ़ कर रही थी उसी टाइम मैंने भटूरे की मैदा भी लगा करके रख दी थी। क्योंकि क्या होता है जब मतलब भटूरे बनाने हो तो भटूरे जैसे सुबह बनाने हो तो शाम को मैदा लगा के रख दो, अगर शाम में बनाने हो तो सुबह लगा के रख दो, तब भटूरे मतलब बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर हमारी मैदा सामने लगी दिख रही है, रखी है साइड से, आप लोगों ने देख ली होगी। और इधर हमारी छोले की सब्ज़ी मैंने छौंक दी तो बन के हो गई है तैयार। बच्चों को भी लगाई है तेज़ी वाली भूख क्योंकि टाइम भी हो गया है खाने का, 9:30 बज गया है। और इधर मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई में तेल डाल दिया है। और आप लोगों के कमेंट आते हैं बहुत सारे कि दी आप भटूरे वगैरह भी सब तेल में ही बनाती हो। तो हाँ, मैं ज़्यादातर मतलब जो सरसों का तेल होता है उसका ही यूज करती हूँ। 1-2 भटूरे अभी इसमें ऐसे लग रहे हैं पीले पीले आएंगे, बाद में 1-2 जब सिक जाएंगे उसके बाद बढ़िया एकदम साफ साफ सफ़ेद भटूरे बनने लगेंगे। रिफाइंड मुझे डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए, इस वजह से मैं ना सारा खाना ज़्यादातर खाना ना जो भी होता है तेल में ही बनाती हूँ सरसों के। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड कर देंगे। और वीडियो का एंड करने से पहले आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैंने रिफाइंड खाना क्यों बंद किया था। ये मेरे बड़ा वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ गया, यहाँ पे जो दाग जैसा सफ़ेद दिख रहा है ये हो गया था। उसके बाद ये छोटे छोटे भी हो गए थे, मतलब बहुत काफ़ी टाइम पहले के ही हैं ये। और क्या शुरू से बता दे रही हूँ, आज से कम 13 साल पहले मेरे हाथ में यहाँ पे जहाँ पे ये सफ़ेद बड़ा वाला निशान है यहाँ पे दाद हो गया था। तो फिर दाद तो सही हो गया, फिर दाद सही हो जाने के बाद इसमें छोटे छोटे से दाने पड़ गए थे। और दाने मतलब क्या होता था 2-4 महीने में दाने वो एक बार पड़ जाते थे, फिर सही हो जाते थे, फिर पड़ जाते थे, फिर सही हो जाते थे। और फिर एक बार मेरी सासू माँ का हाथ टूट गया था, तो मतलब उनके ऊपर दीवार गिर गई थी। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो गया था, मतलब मैंने 8 से 10 दिन तक कपड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं धुल पाए थे। और सारे फिर कपड़े एक मतलब छोटी बहन आ गई थी हमारी चाचा की बेटी घर पे। तो फिर जब वो मेरे घर पे आ गई तो फिर उसका सपोर्ट मिला मुझे काम में। तो फिर उस बीच में फ़ोन आ गया था तो फिर मैंने रिसीव कर लिया। इस वजह से ना वीडियो बीच में कट गई है। और तो मैं चलो कंटिन्यू करती हूँ। तो क्या हुआ था, फिर मैंने कपड़े धुले और कपड़े बहुत ज़्यादा थे, 2-3 घंटे लगातार मैंने कपड़े धुले। फिर छत पे जा कर के धूप में सुखाए। मौसम मार्च का था तो मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, सर्दी भी नहीं थी। लेकिन जब मैं ऊपर से लौट के आई तो जब कपड़े सुखा करके नीचे मतलब जैसे मतलब सूखते गए, घरी करती गई, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, बहुत सारी जगह में फैले होंगे, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे आई तो चाचा की बेटी, भाभी वगैरह सब लोग मम्मी को मतलब चाचा की बेटी तो आई थी पहले से ही रुकी थी, और भाभी, मम्मी, दीदी बहुत सारे लोग घर पर आए थे मम्मी को देखने के लिए। तो जैसे ही मैं नीचे उतरी तो फिर उन लोगों ने कहा तुम्हारे चेहरे पर क्या हो गया, पूरे में मेरे रेड छोटे से दाने हो गए। और जब वो दाने जब सही हुए 2-4-6 दिन में तो वो सारे दाने सफ़ेद पड़ चुके थे। मतलब इसी तरह से जिस तरह से हाथ में है उस तरह से उन्होंने अपनी मतलब जगह छोड़ दी थी। यहाँ पे सफ़ेद हो गया था, नाक पे हो गया था, ब्रो के ऊपर दोनों साइड इस तरह से मतलब पूरे वाइट स्पॉट पड़ गए थे। तो फिर काफ़ी टाइम तक 2 साल तक 2.5 साल तक इसका इलाज चला। और डॉक्टर ने इसमें ना बहुत सारा परहेज बताया था जो मैंने किया। और उसकी वजह से फिर मतलब उस टाइम में मेरे मतलब परहेज मैं बराबर करती रही, इलाज भी चलता रहा, लेकिन उस टाइम बिल्कुल सही नहीं हुए थे। फिर मैंने बहुत परेशान होकर के मैंने कहा पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ जाने दो। फिर मैंने दवाई को कर दिया था बंद। और मतलब पहले होम्योपैथिक में 1 साल तक ली, फिर 1 साल तक आयुर्वेदिक में ली रामदेव की, लेकिन कुछ भी आराम नहीं पड़ा। फिर मेरे कानपुर में फ्रेंड है, उसकी बेटी के एक स्पॉट पड़ा हुआ था यहाँ बाजू में, तो फिर वो कानपुर से इलाज करा रही थी। तो फिर उसके डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें जो उसे खाने के लिए मना किया था, उसने वो सारी चीज़ें मुझे बताई कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने परहेज किया और फिर मेरे जो स्पॉट वगैरह थे वो धीरे धीरे सही होने लगे। और हमारी दीदी ने एक व्रत बताया था, मैंने वो भी किया था। भगवान में मतलब पूरी आस्था है ही मुझे। और तो फिर चाहे अब भगवान का मान लो या फिर परहेज की वजह से मान लो, कैसे भी मान लो, मेरे फिलहाल में सही हो गए। और एक आधा भी स्पॉट हैं बड़े बड़े जो दिखते हैं अलग से, तो यहाँ पे इनका मैं दोबारा से 1 से 1.5 महीना हो गया है दोबारा से इलाज कराने लगी हूँ। अगर सही हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को बताऊँगी। बहुत लंबी बात हो गई, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।